तैयारा गिरकर तबाह होने से लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद जाँ बहाक। तैयारा तुर्की के शहर अंकरा से रवाना होने के बाद अचानक लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारे में लीबिया की बर्री अफवाज के कमांडर, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिस के फोटोग्राफर भी मौजूद थे। 5 मुसाफिर मारे गए। तैयारा गिरने की वजह मालूम ना हो सकी। PIA बिक गई। जहाज अब आरिफ हबीब कंसोशियम उड़ाएगा। कौमी परचम बरदार एयरलाइन को आरिफ हबीब कंसोशियम ने 135 अरब रुपए में खरीद लिया। लकी कंसोशियम 134 अरब रुपए की बोली लगाकर दूसरे नंबर पर रहा। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए हुआ। मोहरबंद लिफाफे में की गई पेशकशें खोलने के पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप 115 अरब रुपए की पेशकश करके सबसे आगे रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। निजकारी से मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने में PIA और दीगर रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। PIA की निजकारी इस बात का सबूत है। इसाक़दार फील्ड मार्शल और इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। PIA को खरीदने वाले मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना है कि उन्होंने 130 अरब रुपए की बोली का अंदाज़ा लगाया था। 100% शेयर्स खरीदना चाहते थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आरिफ हबीब ने बताया, वो बोली से पहले उन्होंने लकी ग्रुप को साथ मिलाने की बात की थी। अब भी कौमी एयरलाइन से मुताल्लिक़ लकी ग्रुप से मुशावरत करेंगे। PIA की अज़मत को बहाल करना टास्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। साथ ही वाज़ेह कर दिया, जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी। पहले भी PTI क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है, मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया गया है। महमूद अचकज़ई ने दुरुस्त कहा, जिसने चोरी की उससे कैसे बात हो सकती है। पहले मानना होगा पूरे निज़ाम ने मिलकर अवाम की राय पर डाका मारा। अगर ये डाके को मान लें फिर शफाफ इलेक्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था, बानी PTI ने कह दिया, PTI नहीं अपोजिशन इत्तेहाद बात करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क को वसी और मुसलसल नौयत के चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस रिवायती, गैर रिवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, इत्तलाती, अस्करी, माशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं। चैलेंजेस से निपटने में हमा जहती तैयारी, कौमी ताकत के तमाम अनासिर की हम आहंगी नागुज़ीर है। दुश्मन अनासिर खुले तसादुम के बजाय बिलवास्ता और मुबहम तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं। इन तरीक़ों में अंदरूनी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शामिल है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जिहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। आसिम मुनीर मिडल पावर्स सफारतकारी की कामयाब मिसाल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की इस सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग, बच्चा जाँ बहक। फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस मुलजिम फारूक गिरफ्तार। असलहा बरामद। कोरंगी में कार्रवाई। मुनशियात फरोश गुरूह की खातून मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुनशियात कोयटा और पंजगूर से कराची स्मगल करते थे।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में पुलिस मोबाइल पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द आरिफ उर्फ डॉन मारा गया। दहशतगर्दों के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी, चीफ सेक्रेटरी और IGKP की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी की इराक के शहर नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़री फातिहा खानी की। सदर ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने नजफ और कूफा में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में तल्ख कलामी पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर परवेश खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म अपने नीतीश कुमार जैसे वज़ीरों को संभालें। अगर कोई और आवारा जानवर उन्हें काटेगा तो वैक्सीन उस जानवर को लगेगी। इफ़ाक़ी वज़ीर के ख़िलाफ़ तहरीक इस्तिक़ाक़ जमा करा दी है। अब बात सेनेट में होगी, फैसला सदर ज़रदारी करेंगे। बानी PTI पहले 3.5 साल का हिसाब दें। गवर्नर हाउस कराची में क्रिसमस की तकरीब से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का खिताब। कहा, उस्मान बुज़दार को 4 दिन के लिए मेरे हवाले करें। फरा गोगी के पास कितने पैसे हैं सब मालूम हो जाएगा। बोले, आज दुनिया फील्ड मार्शल की पेशा वराना महारत और कामयाब सफारतकारी की मिसालें दे रही है, जिन्होंने सबको एक पेज पर जमा कर दिया। बोले, पाकिस्तान के मारखोरों ने अपने सींगों पर उठाकर भारत को तन्हाई के कुएं में फेंक दिया। तकरीब में गवर्नर सिंध ने क्रिसमस का केक भी काटा। रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाकिस्तान नेवी के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। सरबराह बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात में इलाकाई बहरी सलामती, दो तरफा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का बहरी अफ़वाज के दरमियान दिफ़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। इस्राईली वज़ीर दिफ़ा का गज़ा कभी ना छोड़ने का ऐलान। कहा, गज़ा में अपने शहरियों के दिफ़ा के लिए हैं, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। मुनासिब वक्त पर शुमाली गज़ा में भी शहरी फ़ौजी यूनिट बनाएंगे। अमरीकी हिमायत याफ्ता गज़ा अमन मुआहिदे के तहत इस्राईली फ़ौज को गज़ा से मुकम्मल इनखला करना है। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने कहा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तमाम उमूर का हल मुकालमे के ज़रिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने पाबंदियाँ दोबारा नाफिज करने की हिमायत नहीं की और जल्दबाजी से बाज रहने की तलकीन की। उस्मान जदून ने कहा, तसादुम से गुरेज सफारतकारी को कामयाब होने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाना चाहिए। सूरत हाल पहले ही UN मंशूर की खिलाफ वर्जियों, ताकत के एक तरफा इस्तेमाल से पेचीदा हो चुकी है। और जंग व जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 25 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में दूसरे आलमी मुशायरे और अयास फरीद और अबू मोहम्मद कव्वाल भी परफॉर्म करेंगे।